Yes beta, today I will revise importance of forest from the chapter India, climate, vegetation and wildlife. Beta, forests are very important for us as we know, because first of all plants or trees gives us oxygen, and this oxygen is inhaled by us because for breathing. Then second is roots of the plants bind the soil, and thus trees help to maintain, or you can say proper to eradicate the soil, and it is also prevent from soil erosion. तो जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो सॉइल को प्रॉपर बाइंड करके रखती हैं, जिसके कारण सॉइल जो है वो इरोड नहीं होती. First point is plants release oxygen because we breathe and we need oxygen. Then second is roots of the plants bind the soil. They control soil erosion. Then next is forests provide us timber, furniture, fuel, wood, fodder and medicinal plants and herbs. So there are different, you can say unlimited things we can obtain from the trees, even honey or gum. Okay, then forests are the natural habitat of wildlife because forests provide home to different birds and animals. So in this way we can say that forests are very important for us. Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. But still many people they are cutting the trees. So we should avoid the cutting of trees. And for that, government has started many programs so that cutting of trees should be avoided. इनमें से बेटा एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दैट इज वन महोत्सव. वन महोत्सव का मतलब क्या होता है, इसमें स्कूल्स में सेलिब्रेशन की जाती हैं, इको वीक मनाया जाता है जिसमें पर्टिकुलर बच्चों को इस चीज के लिए एनकरेज किया जाता है कि यू शुड प्लांट अ ट्री, ईच वन शुड प्लांट अ ट्री, सो दैट जो स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रीज की वैल्यू के बारे में बताया जाए. वन महोत्सव का मतलब क्या होता है, स्कूल्स में किसी पर्टिकुलर किसी भी वीक में सेलिब्रेशन जो है वो की जाती है, जिसमें बच्चों को ग्रीन जो है कंसेप्ट के अंडर सभी बच्चे जो हैं वो अपने घर या कहीं ना कहीं एरिया में ट्री प्लांटेशन का काम करते हैं. ठीक है, और इस तरह से बच्चों को इस चीज की इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिलती है कि ट्रीज की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है. क्लियर? देन इज अबाउट वाइल्ड लाइफ. अगर फॉरेस्ट जो है, व्हाट हैपन टू यू, open your book beta, what happened to, yes yes no, हाँ जी. Next is about wildlife. Forests are home to variety of wildlife. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles. ठीक है, then mammals, birds, insects. ठीक है, एक तरफ जो फॉरेस्ट है वो हमें ट्रीज प्रोवाइड करते हैं, दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ के लिए जो है दैट इज होम. फॉरेस्ट आर द होम टू डिफरेंट वाइल्ड लाइफ. टाइगर, आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा जो टाइगर है दैट इज आवर नेशनल एनिमल. देन सेकंड, इसके अलावा हमारी कंट्री में एशियाटिक लॉयन. ठीक है, एशियाटिक लॉयन हमारी कंट्री में कहाँ पे देखे जा सकते हैं, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. तो अब आपको ये सभी क्वेश्चन साइड बाय साइड याद भी रखने हैं. ऑन पेज नंबर 63, नंबर 1 नेशनल एनिमल, टाइगर इज अ नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री. सेकंड इज गुजरात में बेटा गिर फॉरेस्ट है, एंड गिर फॉरेस्ट आर वेरी फेमस फॉर एशियाटिक लॉयन. देन एलिफेंट्स, हमारी कंट्री में एलिफेंट्स जो है वो मेन कहाँ पे पाए जाते हैं, असम. देन वन ऑन राइनो, इट इज आल्सो इन असम. असम में बहुत ज्यादा जो है वो एलिफेंट्स ऑन वन ऑन राइनो जो है, ठीक है, दैट कैन बी सीन. देन इवन एलिफेंट्स केरला एंड कर्नाटका. ठीक है, एलिफेंट जो है वो केरला एंड कर्नाटका के फॉरेस्ट में भी बहुत जो है वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि वहां का क्लाइमेट उनको सूट करता है. देन कैमल्स ऑब्वियसली डेजर्ट एरियाज में होते हैं. वाइल्ड एसेस, ग्रेट इंडियन डेजर्ट. देन वाइल्ड गॉड्स, स्नो लेपर्ड्स. अब स्नो लेपर्ड्स हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे होंगे जहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो हिमालयाज. देन पीकॉक, पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. तो इनके बारे में जैसे आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट हैं
वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स के लिए जो है तो बहुत ज्यादा एक ब्लेसिंग्स हैं, इनको वो होम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ आल्सो, बहुत से बर्ड्स जो हमारे इंडिया के अलग अलग फॉरेस्ट में है, पैरट्स, पिजन्स, बुलबुल, डक्स। एंड इसके अलावा बच्चे, गवर्नमेंट हैज सेट अप वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड सेंचुरीज। बर्ड सेंचुरी जो होती है ऐसा एरिया जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है ताकि बर्ड्स और उसमें जो है वो प्रॉपर उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर किसी भी बर्ड को कोई डिजीज होती है या मेडिसिन या हेल्प की जरूरत होती है तो वहां पे उनको प्रोवाइड की जाती है। बर्ड सेंचुरी जो है वो प्रॉपर गवर्नमेंट सेटअप करती है ताकि इनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ सेंचुरी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जू एंड अ सेंचुरी? यस बेटा। Yes, in the zoo, animals are kept in the cages. What in the sanctuaries or biosphere reserves? Yes, animals can move. Yes, anywhere. Or these areas are protected by the government so that ये जो animals हैं इनको उनका natural surrounding जो है वो provide किया जाए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इनको प्रॉपर वहां पे मेडिसिन और ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से नेशनल पार्क्स, ठीक है, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सेटअप किए हैं। इवन गवर्नमेंट ने कई एनिमल्स ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जो गवर्नमेंट को लगता है कि इनके खत्म हो जाने के चांसेस हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, ताकि इनको सेव किया जाए, इनका नंबर जो है वो डिक्रीज ना हो और इनको किसी भी तरह से मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है तो डॉक्टर्स जो हैं वो इनकी मेडिसिन या इनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर करते हैं। सो इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत से एफर्ट्स किए हैं ताकि हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, इनको प्रॉपर प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। देन गवर्नमेंट तो कर ही रही है, आप लोग कैसे इसको जो है वो कर सकते हो? हाउ वी कैन कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ? हम कंजर्व कर सकते हैं बाय नॉट टू बाय एनिमल प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट जैसे एनिमल स्किन, फर, ठीक है, या फिर एनिमल्स हॉर्न या स्किन से प्रोडक्ट्स, लेदर, आप कई चीजों को खरीदने से मना कर सकते हैं जो एनिमल स्किन से बने होते हैं, जिसमें एनिमल्स को मारने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ना लेकर हम कहीं ना कहीं एनिमल्स की जो है वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। You can refuse to buy things made from parts of the bodies of animals, such as their bones, horns, fur, skin, and feathers. ठीक है? Every year we observe wildlife. हर साल गवर्नमेंट जो है वो वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करती है in the first week of October to create awareness of conserving the habitats of the animal kingdom. And in this way we can say that the government is making programs for conserving them, and we the people should also support the government activities also. Then is about migratory birds. Some birds such as the pelican, Siberian crane, stork, flamingo, these are called migratory birds. बच्चे इनको माइग्रेटरी बर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं ये सीजन के अकॉर्डिंग एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल करते हैं। जब इनका सीजन होता है ये दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? माइग्रेटरी। ये किसी पर्टिकुलर एरिया में फिक्स यानी कि परमानेंट टाइम के लिए नहीं रहते। एंड सपोज लाइक हमारी कंट्री में कुछ वर्ड्स हैं, साइबेरियन क्रेन, स्टॉक, फ्लेमिंगो, ठीक है, ये हमारी कंट्री में विंटर सीजन में आते हैं और जैसे विंटर खत्म हो जाता है वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। वो कहाँ से आते हैं? साइबेरिया, ठीक है। एंड दे अराइव इन दिसंबर एंड स्टे टिल मार्च, यानी कि दिसंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पे रहते हैं और जैसे यहाँ पे समर सीजन स्टार्ट होता है वो माइग्रेटरी बर्ड जो हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज में चले जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट है दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो बच्चे आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो जो इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने 2 ट्यूटोरियल्स आपको ऑलरेडी सेंड किए हुए हैं, ठीक है। मैंने तो इसलिए चैप्टर फिर से आपको करवा दिया ताकि कोई अगर डिटेल है बुक के अकॉर्डिंग, कोई भी डिटेल है तो आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज। नाउ आई विल डिस्कस विद यू बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन यू विल रेज योर हैंड, वन बाय वन, ठीक है। देन आई विल, एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं खुद पूछूंगी, ऑल नॉट विल, सभी स्टूडेंट्स हैंड रेज नहीं करेंगे,
ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, ठीक है, दे विल रेज देयर हैंड वन बाय वन, आई विल आस्क, क्योंकि अब ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। द वर्ड्स हाईएस्ट, सभी बच्चे इकट्ठे नहीं आंसर बोलोगे, ठीक है। द वर्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन, ऑप्शंस आर मुंबई, आसनसोल और माइजनराम। हाँ जी बच्चे, very good. The right answer is the word highest rainfall occurs in Mazandaran. Then second is mangrove forest can thrive in. Yes, abhi online students, one student from online, one from offline. Yes, Adgun, Hanji, keep your mic on. Keep your mic on, Adgun. Adgun का mic नहीं on हो रहा बच्चे। ओके, टर्न नहीं आ रही, उसकी माइक ही नहीं ऑन कर रही। हाँ जी बेटा, यस, ऑफलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड। यस बच्चे, हाँ जी, saline water, very good. Mangrove forest can thrive in saline water, very good. Next is mahogany and rosewood trees are found in, which is the right answer? Yes, online students, हाँ जी, Akshita 6P, keep your mic on, Akshita. Akshita, yes, Drishti, keep your mic on, Drishti. Yes, ma'am. हाँ जी, right answer? Ma'am, tropical evergreen forest. Very good, tropical evergreen forest. Any doubt beta? Ma'am, I have a doubt. हाँ जी बेटा, आप Ma'am, what is the meaning of fodder? fodder, food of animals. Fodder का मतलब होता है food of animals. Clear बच्चे? Okay, ma'am. Okay, Yes, ma'am. Thank you, very ma'am. good beta, very good. Next question. Wild goats and snow leopards are found in. Yes beta. Very good. Himalayan regions, Himalayas areas. Next, during the southwest monsoon period, the moisture-laden winds blow from the Jasleen 6B. Keep your mic on. Yes, Jasleen. Land to sea. Wrong. It's wrong. I have already told you. Southwest monsoon, moisture-laden winds blow from. Monsoon period में winds travel from. Who will give the right answer? Yes. Sea to land. Sea to land is the right answer. Sea to land is the right answer. Next is hot and dry winds known as dash blow during the day in the summers. Yes, beta. Loo. L-double-O. Right answer is loo. Very good. Next, second is the states of Andhra Pradesh and Tamil Nadu receive a great amount of rainfall during the season of. Okay, who will give the right answer? Raghav Malhotra. Hanji. Keep your mic on, Raghav. The states of Andhra and Tamil Nadu receive a great amount of rainfall during the season of. Hanji. मैम ऑटम सीजन। वेरी गुड बच्चे, इसको आप ऑटम भी कह सकते हो और रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन भी कह सकते हो। ये वो मंथ होते हैं जिसमें मॉनसून विंड्स आर गोइंग बैक, ठीक है। तो जब वो मॉनसून विंड्स जो हैं वो लैंड पे वापस जाती हैं, तो रास्ते में आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु वो स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है विंटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फॉरेस्ट इन गुजरात is the home of dash. Yes, Harman, stand up. Dash forest in Gujarat is the home of dash. Who will give the answer? Hanji. Gir forest. Gir, G-I-R, Gir forest. Gir forest in Gujarat is the home of which animal? Yes, Asiatic animal, Asiatic lion.
यस, इस फिलअप के दो आंसर हैं, फर्स्ट है गिर एंड सेकंड इज एशियाटिक लॉयन। देन नेक्स्ट इज डैश इज अ वेल नोन स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव या टाइडल फॉरेस्ट के सबसे ब्यूटीफुल ट्रीज का नेम क्या है बच्चे? यस जसलीन। हाँ जी जसलीन की पे माइक। हाँ जी Sundari trees. वेरी गुड, Sundari trees. सुंदरी ट्री, सुंदरी ट्रीज बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट इज डैश आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। हाँ जी हिमालय, हाँ जी deciduous, tropical deciduous forests are also called monsoon forest. So this was all about your back exercise and fill up. Now I will discuss with you question answer. Which winds bring rainfall in India? Why is it so important? Okay, who will tell me? First of all, online students. Hanji, Gorish, yes, beta. Which winds bring rainfall in India, and why is it so Yes, important? ma'am. Ma'am, southwest monsoon winds bring rainfall in India. Very good, beta. South west monsoon winds bring rainfall in India. Then second part, why is it so important? Why monsoons are very important? Hanji, Gorish. Yes, ma'am. Yes, ma'am. These winds carry rainfall, and rainfall is required for our agriculture. Yes, Agriculture. in our country, farmers depends upon rainfall, and basically rainfall जो है that is basically हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में 70% farmers Required by our agriculture. एंड ये 70% जो फार्मर्स हैं इनके लिए रेनफॉल एक मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है, ठीक है। तो रेनफॉल जो है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर द फार्म्स। तो हमारी कंट्री में मॉनसून सीजन जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है बिकॉज दिस ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, और जितनी प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होगी, जितनी बारिश ज्यादा होगी, उतनी ही हमारी कंट्री में क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगी। क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो हमारी कंट्री में फूड प्रोडक्शन होगी, शॉर्टेज नहीं होगी और फार्मर्स को भी इसका बेनिफिट होगा। सो दैट्स व्हाई मॉनसून विंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इवन फॉर फार्मर्स आल्सो। हम भी वेट करते हैं ना रेनी सीजन की, हम भी बहुत वेट करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है क्लाइमेट जो है उसमें स्लाइटली से चेंजेस आते हैं, वेदर और अच्छा हो जाता है, और आप एज अ चिल्ड्रन यू आल्सो एंजॉय रेनी सीजन अ लॉट। इज क्लियर? So yes, offline students, same. Bring rainfall in India. Why is it so important? Hanji. Yes, very good. Yes. Very good, beta. Very good. Now online students, yes. Himanshi, you want to give the answer? Why? Why? Yes, ma'am. Yes. Which winds fall in India? Why is it so important? Hanji, beta. Yes, ma'am. Ma'am, tropical forest or tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorny bushes, mountain vegetation, or mangrove fruits. Okay, beta, you are giving the second answer. Name the different seasons. अभी ये बच्चे ये वाला क्वेश्चन है, नेम, ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट है। आपने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। Which winds bring rainfall in India? Ma'am, the south west monsoon. Very good. South west monsoon winds, and this is important because this is important for irrigation and agriculture and for farmers also. Okay. Then name the different seasons. You have to just name the seasons. Yes, who will tell me? Devang, keep your mic on. Devang, Namya. Yes, Saksham, keep your mic on. Name the different seasons in India. आपने Ma'am, season can I tell? मैम आपने दीवान की जगह मेरे को कर दिया। कोई बात नहीं। हाँ जी बोलो बच्चे, डिफरेंट सीजन्स। हाँ जी, नंबर 1 A, cold weather, ओके, winter season, वेरी गुड, December to February. वेरी गुड। सेकंड
Summer season. Second, Third, rainy season. hot weather, summer season, March to May. Fourth is autumn season. आपको C, आपको इनके मंथ्स भी साथ में लिखने हैं. आपको इनके मंथ्स भी लिखने हैं. आपको पता होना चाहिए बच्चे कि हमारी कंट्री में south west monsoon rainy season to September. Very good. So you have to write names of seasons. Okay. So next is, what is the meaning of natural vegetation? What is the meaning of? Okay, yes, beta. Hanji. Own. Very good. Very good, beta. Yes, very good. Grasses, shrubs, and trees which grow on their own. Clear? Is called, without interference of humans, is called natural vegetation. Okay. Okay. Next is, name the different types of vegetation found in India. You have to just write the names. You have to just write the names. आपको name बताने हैं. मिथुल. हाँ जी बच्चे. मिथुल. Yes, keep your mic on. Very Yes, good. ma'am. Yes, Mitul. You have to just First at number ma'am, tropical rainforest, ma'am, tropical deciduous forest, Very ma'am, thorny bushes, very ma'am, mountain vegetation, mangrove forests. okay. Notebook पे yes, आपने just इनके name बताने हैं, which are the different types of vegetation found in India. Clear? Next is, why is tropical rainforest also called evergreen forest? Yes, Harman. हाँ जी. Forest. The shedding season of the leaves of this forest is not same. Same. Very good. Every tree has its own shedding season. Yes. And they are throughout the year. And they receive rainfall also throughout the year. Very good. So, tropical rainforests are also called evergreen forests because they shed their leaves at different times of year. इनके जो trees हैं, इनकी species अलग-अलग होती हैं और उनका shedding season भी अलग-अलग होता है. And they remain green because they receive rainfall throughout the year. तो आप बता सकते हैं कि कौन-कौन से trees हैं? Ebony, mahogany and rosewood. ठीक है. और आप areas भी बता सकते हैं कौन-कौन से areas हैं जहाँ पे ये जो है Western Ghats, then some parts of northeastern states, and third Andaman and Nicobar. So that is all about evergreen forest. Clear? So if you have any kind of doubt from this chapter, one by one, I will discuss with you. Now your homework is to complete your question answers from this chapter, learn, and you have to learn the seasons in detail also, bache.